हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। तो चलिए हम बात करते हैं हमें बोर्ड एग्जाम में क्या नहीं करना है। जी हां बच्चों, पहले पार्ट में हमने ये बात की थी कि बोर्ड एग्जाम में हमें क्या क्या करना है जो हमें मदद करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आपको सभी को पता है। और हाँ, मैंने पहली वीडियो में जो पॉइंट्स की बात करी थी उन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमें क्या नहीं करना है। तो याद रखिए, बोर्ड एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे डरते नहीं है, ना ही अपने आप को पैनिक सिचुएशन में डालना है और ना ही अपने फोकस को डाइवर्ट करना है। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, डरने की कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे वो पॉइंट्स जो हमें नहीं करने। पहला पॉइंट, डू नॉट कैरी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में जो आपको एडमिट कार्ड मिला होता है उसमें साफ लिखा होता है आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। तो अपने साथ बोर्ड एग्जाम में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं ले जाइए जो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसको बोर्ड अलाउ नहीं करता है। तो क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप ले जाते हो चेकिंग होगी और आपको काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। और मान लीजिए आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको कहाँ रखोगे, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा कि इसको मुझे कहाँ रखना है। तो पहले से ही सिंपल तरीके से अपने साथ वो सामान ले जाइए जो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। वो मत लेके जाइए अनवांटेड सब्सटेंस कि जहाँ आपका टाइम बर्बाद हो जाए, आपके साथ चेक हो जाए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले आप डू नॉट एंगेज अनफेयर एक्टिविटी। जी हाँ बच्चों, अपने आप को आपको एंगेज नहीं करना है कोई भी ऐसी गलत काम में। जैसे आप किसी को आंसर बता रहे हो या किसी से पूछ रहे हो, देखिए बहुत गलत बात होती है। अगर एग्जामिनर का जो है ना, जो आपका एग्जामिनर है या कहते हैं जो उस एग्जाम में इन्विजिलेटर जिसकी ड्यूटी लगी होती है, अगर वो आपको खड़ा करता है, आपको बाहर करता है या आपसे पूछता है तो आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो अनफेयर है, किसी से कुछ लेना, किसी को कुछ देना, किसी से कुछ बात करना, प्लीज़ इसमें इन्वॉल्व मत रहिएगा। ठीक है, इसीलिए अपना सामान पहले रेडी रखिएगा। जो आपको लाना है किसी से मांगते नहीं है, ना किसी से कुछ पूछते, ना किसी को कुछ बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जी हाँ बच्चों पॉइंट नंबर 3 की। आपको ये ध्यान रखना है, डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट। कभी किसी क्वेश्चंस में जो भी जिसकी वर्ड लिमिट होती है, जो आपको क्वेश्चंस पेपर के इंस्ट्रक्शन में मेंशन होती है कि किस क्वेश्चंस में जो मार्क के अकॉर्डिंग होता है, जैसे 1 मार्क्स में कितने वर्ड लिखने, 2 मार्क्स में कितने लिखने हैं, तो उससे ज़्यादा आप मत लिखिएगा। क्योंकि कभी कभी जैसे मान लीजिए 1 मार्क्स में आपको 10 वर्ड्स लिखने हैं, 1 वर्ड लिखने हैं, अगर आप 30 वर्ड्स लिख देते हैं तब भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बट इससे जो आपका टाइम है काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आपको लास्ट में अपने उस क्वेश्चंस पेपर को रिवाइज करने का, जो आंसर शीट्स है आपकी जो आपने लिखी है उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं बचेगा, या बाद में जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आप उसके लिए टाइम ही नहीं बचा पाओगे। तो इसलिए जो वर्ड लिमिट है उसका ध्यान है। कभी कभी जो बच्चे होते हैं, जैसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा लिख देते हैं बच्चों कि अब आपका टाइम बर्बाद होता है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए आज हम बात करते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है किन पर? जी हाँ, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए, मगर उन पे जो नहीं आते हैं उन पे अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कर दीजिए। और जो नहीं आते हैं, मैं देखता हूँ बच्चे उन पर लगे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनको बाद के लिए छोड़ दीजिए। जो पहले आता है पहले उसको कर दिए। एक ही क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करना बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको लास्ट में टाइम ही नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए, उस क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी जो लॉन्ग, तो आपका पेपर छूट सकता है और क्वेश्चन पेपर बोर्ड में नहीं छोड़ना है। तो जो क्वेश्चन नहीं आता थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, बाद के लिए, है ना। क्वेश्चन करना है तो उस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए। और देखिए, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली बात मैं बात करूँगा, डू नॉट पैनिक। या बच्चों, डू नॉट पैनिक और लूज फोकस। आपको पैनिक सिचुएशन में अपने आप को नहीं डालना है और अपने आप को फोकस को लूज नहीं करना है। और हाँ, ये जो पैनिक सिचुएशन में या आप कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हो एग्जाम टाइम में, ये कई रीज़न की वजह से होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप
घर पर आप स्कूल में जो प्रैक्टिस कर रहे होते हो मॉक टेस्ट सैंपल पेपर की, स्टार्टिंग से कर रहे होते हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। बट लास्ट में जैसे आप एग्जाम देने आए थे उससे पहले आप किसी फ्रेंड से पूछते हैं तो वो आपको बताता है कि वो तो लास्ट से स्टार्ट करता है, उसके अच्छे स्कोर आते हैं, और आप भी सोचते हो कि ठीक है मुझे भी लास्ट से स्टार्ट करना है, और आप एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करते हो और आप भी पेपर को लास्ट से स्टार्ट करते हो, और आप देखते हो ये क्या हो गया और आप घबरा जाते हो। जी हाँ बच्चों, वो बच्चा सही बोल रहा था क्योंकि उसने स्टार्टिंग से करा होगा। मैं ये नहीं करूँगा वो गलत था, वो तरीका उसका था, बट आप लास्ट मोमेंट पे उसके तरीकों को, किसी नए तरीकों को अडॉप्ट करोगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में अपने पैटर्न को मत चेंज कीजिएगा। जो आप स्कूल्स में, जो आप घर पे, जो आपने प्रैक्टिस करी है, अगर पेपर को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है तो आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कीजिएगा, लास्ट मोमेंट पे नो एक्सपेरिमेंट, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और आप अपने आप को पैनिक सिचुएशन में मत डालिएगा और अपने फोकस लूज नहीं करना है, बनाए रखिएगा फोकस, घबराना नहीं है, ठीक है बच्चों। और सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ कभी कभी कुछ बच्चों का जो एग्जाम होता है टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है और वो लास्ट टाइम पे 30 से 40 मिनट होते हैं, चलो बाहर पानी पीने चले जाए, वॉशरूम चले जाए, नहीं, लास्ट टाइम तक अपने एग्जाम के हॉल को लीव मत कीजिएगा जब तक आपका एग्जामिनर, जब तक कहते हैं ना आपका एग्जामिनर अलाउ ना कर दे या पूरा पेपर कंप्लीट ना हो जाए, तो अपने एग्जाम रूम को या एग्जाम हॉल को छोड़िए मत। जो भी अगर आपका टाइम बचा है तो प्लीज़ उसको रिवाइज करने में, अपने जो आंसर शीट है उसको रिवाइज करने में लगा दीजिए, क्योंकि देखिए हर बच्चा गलती करता है। आप जितने भी टॉपर्स होते हैं ऐसा एक बार में जो आंसर लिखते हैं, पूरे कॉपी के जो क्वेश्चन पेपर का आंसर लिख देते हैं ना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती है। तो मैंने क्या कहा, ये सीबीएसई टॉपर की की होती है कि वो अपने एग्जाम को 30 मिनट पहले कंप्लीट करके और जो बचे हुए टाइम को 1 या 2 बार रिवाइज करने में लगा देते हैं, और आप देखेंगे ना आपकी भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो आप उस टाइम को रिवाइज करने में लगाइए कि एग्जामिनर को कॉपी देने से पहले आप कम से कम उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर सकें, ठीक है। नहीं तो कहते हैं ना आप अपनी गलती नहीं पकड़ पाओगे, उस टाइम बाहर मत जाइए, आप अपनी गलती पकड़िए। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप आंसर लिख रहे हैं प्रेजेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंट है, एक आंसर के बाद 2-3 लाइन का गैप छोड़ दीजिए, उतना गैप छोड़ दीजिए कि अगर मान लीजिए आप बाद में कुछ नहीं करेक्शन करते हो तो वो ऑड ना लगे। अगर वो क्वेश्चन रिवाइज करते टाइम पे गलत पाया जाता है तो वहाँ इतनी जगह होनी चाहिए कि आप लिख सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। बाकी मैंने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी जो आपको करनी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मैंने पहले बताया था, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत इजी होते हैं, तो इसलिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैंने कहा ना, आप उस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और एकदम फोकस लगाइएगा, आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। और मैं आपको बताऊं 95% से ज़्यादा चांसेस होते हैं जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको उस क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है। जी हाँ बच्चों, तो इसलिए मैंने कहा था पहले वीडियो में भी, क्वेश्चंस पेपर पढ़ने के लिए जो सीबीएसई आपको टाइम देते हैं इंस्ट्रक्शन, तो उसको यूज़ करिएगा बच्चों। पूरा पेपर को पढ़ लीजिएगा तो देखेंगे, और हाँ आपको ये तो पता चल जाएगा ना वो क्वेश्चन पेपर किस ऑब्वियसली वाला सब्जेक्ट से है या किस चैप्टर से है, चैप्टर से, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप जरूर लिखिए, छोड़ना नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस है उसको भी लिख दीजिए, है ना, उससे रिलेटेड कुछ भी लिखिए, और अच्छी राइटिंग प्रेजेंटेशंस का ध्यान रखिए। मैं कहता हूं अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लिखना जरूर है, छोड़ना कभी नहीं है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है बच्चों। फिर अगेन घबराना एकदम नहीं है, एग्जाम टाइम जाते टाइम पे दोस्तों से फालतू की बात नहीं करनी है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है। जो भी आप तैयारी कर आए हैं वो बेस्ट है, लास्ट मोमेंट पे कोई नई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा कि वो आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, वो कैसे मार्क्स ला रहा था, देखिए वो उसका तरीका हो सकता है, बट आप अपनी स्ट्रेंथ को बैक कीजिए, जो आप स्टार्टिंग से करते आए हैं उस पर अड़े रहिए, और आप देखेंगे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट टाइम पे आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, नई बुक को कुछ हाथ नहीं लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लास्ट टाइम में जो बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ एग्जाम हो रहा है, कल एग्जाम है,
उससे पहले एक नई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक नया बुक ले लेते हैं। गूगल से क्वेश्चन नहीं बच्चों, गूगल से नहीं, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना। आपके स्कूल्स में जो होते, आपके जो भी सैंपल पेपर थे जो आप शुरू से करते हैं उस पर फोकस कीजिए, नई चीज़ें नहीं करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको नहीं करने हैं बच्चों, ठीक है। सीबीएसई एग्जाम बहुत आसान होता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। पहली वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए कि ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।